Hey guys, I also I believe in well guys, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं। आज का अभी इस टॉपिक में मैं ये चेक करने वाली हूँ कि क्या आप अगर नो कांटेक्ट में है या अपने कांटेक्ट में भी और अपने पार्टनर से अपने पर्सन से कोई एक्शन जेस्चर चाहते हैं तो क्या वो एक्शन जेस्चर आपकी तरफ लेंगे आपके पर्सन। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब गाइस और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस। ठीक है, एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड है तो सभी के लिए, चाहे आप जिस भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, सभी के लिए है ये। और आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है, या कमिटमेंट में है, यूनियन में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, सभी के लिए। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट पार्ट और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। एंजल से भी कर लीजिएगा प्रे। मैं चेक करती हूँ कि क्या जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे किसी तरीके का, ठीक है, या लेंगे तो कब लेंगे। चलिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए, एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन। तो करंट में देख चेक कर लेते हैं एनर्जी उनकी आपके लिए क्या है, देन नेक्स्ट सेक्शन चेक करेंगे। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो गाइस देखो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, अगर उन्होंने या तो अपनी फैमिली की बातें मान करके आपको रिजेक्ट किया था, या आपसे ये ठीक है इग्नोर किया, आपसे ये कमिटमेंट ब्रेक किया, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या कहीं और मैरिज कर ली या कमिटमेंट कर लिया, ठीक है, या किसी और से आपको चीट धोखा करके, या जैसे भी उन्होंने किसी और सिचुएशन या पर्सन में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ईगो या देयर पावर, देयर अथॉरिटी, दे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वॉट एवर देयर नेम फेम, ठीक है, उसकी वजह से, या अपने पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स ने कुछ के अलाउ नहीं किया जैसे मैंने बताया फैमिली के कहने पे, ठीक है, या अपनी मैस्कुलन ईगो में आकर के, मैस्कुलन की ईगो थी, ठीक है, या फिर मनी के कारण किसी और को, ठीक है, उन्होंने चूज़ किया था, किसी भी पर्सन या सिचुएशन को आपके, ठीक है, आपको रिजेक्ट करके, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अब आपसे चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं मैरिज का, और उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है अगर आपसे कमिटमेंट ब्रेक किया, मैरिज नहीं कर पाए, या मैरिज का प्रपोजल, ठीक है, या मैरिज में ही हो तो फर्दर कुछ नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट में हो तो, ठीक है। और जिनके पर्सन ने मैरिज का कमिटमेंट ब्रेक किया है, मैरिज के लिए कमिट नहीं कर पाए, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आपसे वॉक अवे किया था ना, वॉक अवे कर लिया था, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, ठीक है, तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और नो कॉन्टैक्ट में तो रियूनियन रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपसे उनको उनका भाग्य लगता है, फॉर्चून लगता है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्रिएट करके वो भी खुश नहीं है, चाहे जिस भी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट किया उन्होंने, मेंटल डिस्टेंस, फिजिकल, इमोशनल, या मूव ऑन कर दिया, ठीक है, राइट। अभी वो चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस को ओवरकम किया जाए, ठीक है। अभी वो पास्ट को याद करते हैं, कितना पास्ट आपके साथ कितना अबंडेंस था, खुशहाल था, उसमें अनकंडीशनल लव था, पीस था, हारमनी थी, राइट। अभी वो आपको ये ऑफ़र को भी याद करते कि मे बी आपने उनसे ऑफ़र को, आपने उनको कमिट किया हो या ऑफ़र दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है, और अभी उनके पास लाइफ में है भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी, ऑफ़र भी है, बट दे आर अनफुलफिल्ड, सेटिस्फाइड नहीं है, सैड है, आइसोलेट है, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। और याद करें अपने प्यार को, आपके उस ऑफ़र को, उस कमिटमेंट को, कि कभी आपने दिया था या आपने कहा था कि कमिट कर दो और उन्होंने नहीं किया, या तो एक्सेप्ट नहीं किया, या उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप देना चाह रहे हैं आपको ऑफर, उनको ये भी है कि कितना डिवाइन का कहीं ना कहीं ब्लेसिंग था, कि जब भी आप उनकी लाइफ में थे, ठीक है, या होते हो, तो उनकी लाइफ कितनी खुशहाल है, अबंडेंट है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, फैमिली वाइज,
ठीक है। और आप नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और तन्हाई ही है उनकी लाइफ में, ठीक है। ये डार्कनेस है, तन्हाई है, पछतावा है, गिल्ट है, ठीक है। अब उन्होंने जिस भी कारण से ये किया था, ठीक है, चाहे खुद के ईगो के कारण से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण से किसी, या पेरेंट्स नहीं अलाउ करे थे कुछ के, या फिर कुछ के पर्सन थर्ड पार्टीज़ में बिकॉज ऑफ द मनी वनी के उनको लगी थी वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी थर्ड पार्टीज़ में, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ को कमिट कर लो या थर्ड पार्टी से रिलेशन में या थर्ड पार्टी से मैरिज करके, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो उनका भ्रम था एक, ठीक है। उनका इल्यूज़न था और वो इल्यूज़न अभी डिवाइन ने ब्रेक कर दिया उनका, ठीक है। अभी याद कर रहे हैं और आपको ये ऑफ़र देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं कि ये कैसे, क्या आप उनका ऑफ़र अभी एक्सेप्ट करोगे, चाहे लव ऑफ़र की बात है, चाहे मैरिज ऑफ़र की बात है, या फर्दर किसी ऑफ़र की बात है, ठीक है, आपके रिलेशन में। तो वो यही सोचते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। कम बैक करना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ ने ट्रैवल के लिए बोला हो, ठीक है, कुछ अपने पर्सन से पास में वो नहीं, किसी ने मैरिज तो आपके पर्सन ने वो ना किया हो, कुछ ने मैरिज के लिए बोला हो, कुछ ने कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ बोला हो, ठीक है, लग्जरी, या कुछ के लिए ने कमिटमेंट के लिए, कुछ ने लव प्रपोजल के लिए, तो वो आपके पर्सन ने उस टाइम पे नहीं किया, ठीक है। और वहाँ से वो वॉक अवे हुए थे क्योंकि उसमें हार्डशिप भी थी। देखो 6 ऑफ कप याद कर रहे हैं आपको, काफ़ी मिसिंग एनर्जीज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करें आपको, आपके साथ बिता हुआ हर एक लम्हा, लम्हा लम्हा दूरी क्यों पिघलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है। अभी आपके पर्सन को पता नहीं लग रहा है, जल रहे हैं वो आपसे अलग हो करके, लेकिन ये नहीं है कि क्यों जल रहे हैं, क्योंकि प्यार इतना है, इतना प्यार है, इसलिए जल रहे हैं। सिर्फ आपका प्यार, प्यार ही काफ़ी है उनके लिए, बाकी चीज़ें तो बाद में है ना, मनी, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशन, रोमांस, प्यार, एक केयर, आपका अफेक्शन, वही चीज़ें उनके लिए फुलफिल थी। और अभी उनके पास सब कुछ हो भी ना, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे मनी हो, करियर हो, जॉब हो, कुछ नहीं है, जल रहे हैं वो आपकी याद में। पास में उन्होंने आपको देखो कोल्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए थे कि नहीं मेरे लिए तो यही सही है, मुझे अभी यही करना है, मुझे ये चुनना है, मेरे लिए ये सही रहेगा, मेरे लिए वो सही रहेगा, फलाना डिमका करके। तो अभी पछता रहे हैं वो चीज़ें, अपना बिहेवियर या अपने डिसीजन पे, ठीक है। अभी आपसे ऑनेस्ट अपनी एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उनका डिसीज़न गलत था या उनका बिहेवियर गलत था आपके प्रति, ठीक है। और अभी अब वो राइट डिसीज़न लेना चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपसे, जस्टिस चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में। और किसी सिचुएशन में है तो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे फील करते हैं लवर का कनेक्शन, लव, ठीक है, एक सेक्रेड लव फील करते हैं, इंटीमेसी फील करते हैं, इक्वालिटी फील करते हैं, हारमोनी फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं। और कुछ लोग तो डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ। आपको अपनी एम्प्रेस ही मानते हैं वो, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, और अभी तक शादी नहीं हो तो आपको ही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर उनकी लाइफ में कोई और है भी ना, मान लो किसी के पर्सन किसी और से कमिटेड है या मैरिड है, तो वहाँ कुछ नहीं है, खालीपन है, डोमिनेशन है, ईगो है, ठीक है, हार्डशिप है, तो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। या कोई और किसी का पेरेंट्स का डोमिनेशन था, या जिस भी तरीके का डोमिनेशन था, या ठीक है कुछ इश्यूज थे, तो ठीक है, या उनकी कोई ऐसी थी ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनकी डिज़ायर रहती थी पहले, तो वो सब कुछ हासिल करके भी अभी इम्पटी है, अभी पछतावा ही है उनको, ठीक है। देखो एम्प्रेयर और एम्प्रेस आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हो, ठीक है, आपके उससे कंपैटिबिलिटी लगती है, और आप लोग हो भी कंपैटिबल अपने पार्टनर के लिए, आप और आपके पार्टनर के लिए वो, आपके पार्टनर के लिए आप हो और आपके लिए आपका पार्टनर कंपैटिबल है। चलो फाइनली चेक कर लेते हैं क्या एक्शन लेंगे एंजल, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की साइड एक्शन लेंगे। फीलिंग्स तो उनकी बहुत कुछ रिवील कर रही है इस टाइम पे कि वो तड़प रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बिना, उनसे मूव ऑन करके, और उनको वॉक अवे करके, डिस्टेंस क्रिएट करके, उनको रिजेक्ट करके तड़प तो बहुत रहे हैं। तो क्या ये तड़प वो अपनी मिटाएंगे अपने आप को, मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई बढ़ेंगे, कोई एक्शन जेस्चर
कोई कॉल मैसेज कोई एफर्ट्स होगा एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं इस टाइम पे। सोचते बहुत हैं, ट्रैप है कहीं किसी सिचुएशन पर्सन या अपनी थॉट्स में ही, अपने एक्शन में ही, कुछ एक्शन पास में गलत लिए ना डिसीजन, उसमें टेम्परेंस। तो खुद को हील करना है उनको, ठीक है, अपने डाउट्स को फियर्स को रिलीज़ करना है, या किसी सिचुएशन पर्सन में है तो उसको रिलीज़ करना है, ठीक है, या वहाँ बैलेंस क्रिएट करना है। मान लीजिए पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से बैलेंस क्रिएट करना है, या मनी करियर का है तो वहाँ, या अपना खुद का कोई हेल्थ इश्यूज़ है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी पैटर्न्स है, या ईगो है, या ठीक है अभी रिग्रेट फियर के एनालिसिस में है तो वो हील करना है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन है तो उसको बैलेंस करना है उसको, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करना है और आपकी तरफ बढ़ना है। क्या मेरे भी बस की तरफ बढ़ेंगे एंजल्स? मेरे भी बस की तरफ उनके पर्सन कोई एक्शन जेस्चर लेंगे एंजल्स? मेरे भी बस की तरफ उनके पर्सन कोई एक्शन जेस्चर लेंगे एंजल्स? जितने भी व्यूवर्स मेरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से कोई एक्शन जेस्चर, कोई कॉल मैसेज, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ करेंगे? एक्शन जेस्चर कोई कॉल मैसेज मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स? सोच रहे हैं दीपक चोपड़ा की बात है। राइट, चलो एक्शन की बात कर लेते हैं। सो गाइस देखो, आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे आपके लिए, ठीक है, बात हो रही है एक्शन की, कोई कॉल मैसेज जेस्चर की, तो एक्शन तो लेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी वो है स्टक किसी अपनी पर्सन में, सिचुएशन में, किसी पर्सन में या सिचुएशन में, या किसी रिलेशन में, या अपनी थॉट्स फियर्स में ही, अपने ईगो में ही, ठीक है, या अपने गिल्ट में ही, सौरों में ही, ठीक है। तो उनको करना है वो सिचुएशन को या उस पर्सन को बैलेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो, पहले वो उस पर्सन या सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, अपनी खुद को भी हील करेंगे, अपनी सिचुएशन को हील करेंगे, अगर हेल्थ हील करने तो हेल्थ को हील करेंगे, ठीक है, ये ट्रॉमा गिल्ट फियर या डाउट की एनर्जीज को रिलीज़ करेंगे, पछतावे की, ईगो की, जिस, ठीक है, इस एनर्जीज में दे दो, ठीक है। एंड थर्ड सिचुएशन थी पेरेंट्स वगैरह को अलाउ को कन्वेंस करना था, करियर जॉब, तो उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, ठीक। एंड कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको वो एंड करेंगे, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, वो एंड करके देन, ठीक है, और वो सिचुएशन बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे। एस ऑफ वैंस एंड एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसके लिए वो काफ़ी आइडिया सोच रहे हैं, आइडिया गेन कर रहे हैं, सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जिस भी तरीके का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, मनी उनको अचीव करनी है, या आपसे बात करने के लिए कोई आइडिया चाहिए, या कोई, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए, या अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, या थर्ड पार्टीज को एंड करना है, व्हाटएवर। तो बट वहाँ से जिस भी सिचुएशन में है वो वहाँ से तो फ्री हो जाएंगे, ठीक है, अंदर आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा फियर है कि क्या आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। देखो वो उनको कितना भी एफर्ट लेना पड़े, एफर्ट तो लेंगे वो इस टाइम पे, ठीक है, बोल्ड लेंगे, चाहे उनके में फियर है या चैलेंजेस है या ब्लॉकेजेस जितनी भी है, वो हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, चाहे आपने भी क्यों ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, आपसे भी लड़ झगड़ के आपकी बाउंड्रीज में एंटर करेंगे वो इस टाइम पे, ये एनर्जीज है उनकी, क्योंकि चाहिए उनको विक्ट्री, ठीक है। तो एक्शन तो लेंगे, या किसी थर्ड पार्टीज को एंड करना है, या ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करना है, जिस भी तरीके का उनके खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस, फियर है, इमोशनल ब्लॉकेजेस उनके, या कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, ठीक है, या कार्मिक को एंड करना है, थर्ड पार्टीज को एंड करना है, तो वो एंड करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ज़्यादा ट्रैप एनर्जीज में मत रहिए, पेनफुल एनर्जीज में, ठीक है, बैलेंस रहिए, अलाउ कीजिए, आप भी अपनी गार्ड को वो कीजिए,
बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे ना, आप भी बाउंड्रीज अपनी वो कर लीजिए उनसे, ठीक है, अलाउ कीजिए उनको अपनी बाउंड्रीज में, राइट। देन आपके लिए वो एक कोई ना कोई कॉल मैसेज, आपको अगर कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा, ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफर मिलेगा, ठीक है। कोई मटेरियलिस्टिक ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिलेगा। लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, डेफिनेटली वो मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा। ये रिलेशन में लॉयल्टी होगी, इसमें ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, क्रिएट होगा, सक्सेस विक्ट्री ही होगी। आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में वो स्टक थे, जिस भी टॉक्सिसिटीज़ में, डेविलिश नेगेटिव एनर्जीज में, इविलिश एनर्जीज में, पैटर्न्स में, सिचुएशन रिलेशन में स्टक थे ना, जहाँ उनकी एनर्जीज ड्रेंड हो रही थी वो, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से वो ड्रेंड हो रहे थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, उससे वो भी उस चीज़ों पे या उस पर्सन या सिचुएशन या उस रिलेशन या अपने थॉट्स पे, ऐसे पैटर्न्स पे जीत हासिल करते हुए, उनको एंड करते हुए, ठीक है, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, और बैलेंस करते हुए बढ़ रहे हैं, जो जितनी सिचुएशन बैलेंस करने वाली थी, जैसे पेरेंट्स या हेल्थ या खुद को हील करना है, ठीक है, या मनी, ठीक है, वो अचीव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपके रिलेशन को भी बैलेंस करेंगे। जितनी भी पेनफुल सिचुएशन रही है आपके रिलेशन में, डाउट्स, फियर, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस, लड़ाई झगड़े रहे, उसको भी वो हील करेंगे, ठीक है। और आपसे हुई एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपको मिलेगा लव ऑफर, मैरिज ऑफर, ठीक है, और या फर्दर जैसा भी ऑफर चाह रहे थे, ठीक है, और इस रिलेशन में होगी सक्सेस विक्ट्री। जितने लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे तो ट्रैवलिंग का ऑफर भी मिल सकता है आपको, ट्रैवल लोग जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का ऑफर मिल सकता है, जितने लोग लव प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे लव प्रपोजल, या जितने लोग फर्दर कुछ बेबी प्लानिंग थी, बेबी मेकिंग प्लानिंग, वो उसका ऑफर, तो वो चीज़ें भी हो सकती है आपके लिए। तो जिस भी तरीके की कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपके लिए हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ऑब्सेशन आपसे उनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्सेशन बहुत फील करते हैं आपको लेकर के, अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, आपको वो लेट गो नहीं कर सकते, अनकंडीशनल लव है, जेन्युइन लव करते हैं आपसे, ठीक है। चाहे उनको आपके लिए कुछ ना भी हार्डवर्क करना पड़े, किसी भी चीज़ का बर्डन लेना पड़े या कोई भी बर्डन रिलीज करना पड़े, वो चीज़ें भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। बर्डन रिलीज करना है तो रिलीज भी करेंगे किसी तरीके का आपसे अचीव करने के लिए, या कोई बर्डन लेना है उनको तो बर्डन भी ले लेंगे किसी चीज़ का, काम का या आपका, ठीक है। चलो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। आप भी पेनफुल एनर्जीज को रिलीज कीजिए, ठीक है, ट्रॉमा की, वोन्स की, या फियर्स एंड डाउट्स हैं, ठीक है, और अलाउ कीजिए इनको और हील कीजिए इसको, ठीक है। एंड ये आपके लिए हो जाएगा 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज और 1 to 10 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। 1 1 की एनर्जीज है, 1 1 की एनर्जीज है, 1 1 की एनर्जीज है, तो 1 1 अगर रिसीव होता है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, कुछ के लिए 1 हफ्ते में ही हो जाएगी कुछ, ठीक है। 9 9 की एनर्जीज है, 9 9 9 रिसीव हो रहा है, वो भी आपके लिए एक है कि एक साइकिल कंप्लीट होकर के आपकी विश, कुछ नई साइकिल स्टार्ट हो रही है बेहतर आपकी इसमें, या कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, या कोई ऐसी हार्डशिप एंड हो रही है आपके रिलेशन की, या कार्मिक रिलेशन थे वो एंड हो रही है, थर्ड पार्टीज वगैरह, थर्ड सिचुएशन, और आपकी विश थी वो पूरी हो रही है, ठीक है। मंथ की बात कर ले तो दिस मंथ, अप्रैल, मई, ठीक है, जून के मंथ में, अगस्त के मंथ में और सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है, और देन अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। 15 डेज में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, विद इन 15 डेज अभी से लेकर, ठीक है। एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपके लिए, क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं। के सागने के शबनम जलती है, देखो आपके पर्सन, उनको खुद भी नहीं हो रहा कि साग में जल रहे हैं, कि सब कुछ तो पा लिया, आपकी साग में जल रहा हूँ, आपके प्यार की आग में जल रहे हैं वो। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है। फेदर आपको अगर शो हो रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स आपके सराउंडिंग है, ठीक है, फेदर्स के रूप में या कि एंजल्स नंबर के रूप में आपको वो अपनी अपीयरेंस वो कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस रहिए कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें और आपकी विश पूरी होने वाली है। आप कुछ भी, या आपकी कोई क्वेरीज करें तो आपकी क्वेरीज का आंसर वो अनफोल्ड कर देंगे, या आपके लिए सब कुछ बढ़िया ही होना है और एंजल्स आपकी विश पूरी करें, तो ये एक इंडिकेशन है अगर आपको फेदर रिसीव हो रहे हैं तो, ठीक है। और एंजल नंबर रिसीव हो रहे हैं 10 10 10 10 9 9 9 9 1 1 1, तो ये भी आपके लिए प्रॉमिनेंट साइन है। यहाँ 10 10 है इस रीडिंग में, इस पूरी रीडिंग में
तो 10-10 यानी कुछ ना कुछ एंड होना है आपके रिलेशन से, कोई कार्मिक साइकिल, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, हार्डशिप, ब्लॉकेजेस एंड होनी है, और आपकी रिलेशन की हार्डशिप भी एंड हो रही है, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन एंड होकर के आपसे न्यू बिगनिंग होनी है, आपकी डिज़ायर पूरी विशफुल फुलफिल्ड होनी है। ठीक है, मई के मंथ में, जून का मंथ बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, और जैसा चाह रहे वैसा आप मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, प्रे कीजिए, और इवन एफर्ट्स भी कीजिए। ठीक है, और एंजल्स आपके, ठीक है, आपके सराउंडिंग में, आपके ही, ठीक है, आप पे फोकस बना हुआ है एंजल्स ने, तो आपके लिए वो सब कुछ एंजल्स मैनिफेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग ये करिए विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आप विश कर रहे हैं ना कुछ भी, वो आपकी एंजल्स विश पूरी कर रहे हैं, तो सोच समझ के विश, एक तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि सोच समझ के कुछ विश करो, कुछ ऐसा विश मत कर लो, ठीक है, जैसा आप नहीं चाह रहे हो, कुछ हार्ड या नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ भी अपने फेवर में ही विश करो या किसी के फेवर में ही विश करना। ठीक है, और एंजल्स आपकी विश पूरी करें, आप जैसा भी चाह रहे थे इस रिलेशन में आपके लिए फुलफिल्ड हो रहा है। ठीक है, आपकी यूनियन की, मैरिज की, या जैसी भी विश थी इस रिलेशन में, ठीक है, फर्दर वो पूरी हो रही है। तो फोकस कीजिए, और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसी एनर्जीज में रहेंगे वो चीज़ें आपकी फुलफिल्ड हो जाएगी, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट है। ठीक है, और एंजल्स आपको तथास्तु करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको वो कर रहे हैं, आप पे ध्यान लगाए हुए हैं, आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा ही विश करना जैसा आपके फ़ायदे के लिए हो। टेक एक्शन, एक्शन होगा आपके रिलेशन में आपके पर्सन की तरफ से, जैसा हम चेक भी कर रहे थे कि आप कोई एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे आपकी तरफ वो एक्शन। ठीक है, और आपको भी ये एक्शन लेना है कि उनका एक्शन रिसीव करना है। ठीक है, नो है। ठीक है, नो इसलिए है कि आपको खुद से नहीं लेना है, उनको लेने दीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उनसे, और वो आपका को इग्नोर कर रहे थे, तो आपको अपने से एक्शन नहीं लेना, उनको लेने दो एक्शन, इस बार वो लेंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर में वो लेंगे। ठीक है, आपके लिए तो अभी से कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने में आपकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए सब कुछ होने जा रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। आपके पर्सन का एक्शन जेस्चर भी होगा, और आप जैसा चाह रहे थे वैसा भी हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए इस रिलेशन में। ठीक है, यस एंजल्स का। ठीक है, आपको एक्शन नहीं लेना है, लेकिन जब भी वो लेते हैं तो आपको उनको अलाउ करना है। ठीक है, तब अपने एफर्ट्स लेने हैं। ठीक है, खुद से नहीं लेने हैं। ठीक है, क्योंकि खुद से में भी आपने बहुत बार लिए हैं और आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट ही किया, इन द सेंस इग्नोर किया, या कोई एफर्ट्स नहीं लिया, या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अभी आप नहीं वो लेंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं लेते वेट करो, वो खुद से लेंगे, और जब लेते हैं तो रिसीव कर लो, यस है। ठीक है, और बहुत जल्दी लेंगे। ठीक है, यस यस। तो आपके लिए ये चीज़ें होने जानी है, आपके पर्सन से आपको एक्शन जेस्चर रिसीव होने वाला है, और कमिटमेंट रिसीव होने वाली है। ठीक है, या जैसा चाह रहे थे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी अपने पर्सन से, वो सब चीज़ें आपके लिए आपको रिसीव होने वाली है, और एंजल्स आपकी विश पूरी करें। आपका जैसा भी विश था, मैरिज करना था इस पर्सन से, इंगेजमेंट करना था, लव मेकिंग थी, ट्रैवल था इस पर्सन के साथ, शादी थी, फर्दर कोई विश थी, सब पूरी हो रही है। बिग हैप्पी चेंजेस ये है। ठीक है, आपके इस रिलेशन में बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फर्दर तो आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, पेशेंस से रहिए, एक्शन आपके पर्सन लेते हैं तो रिसीव कीजिए उसको। ठीक है, और नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है, नो मीन्स नेगेटिव, नो नो वाला मत सोचिए कि जैसे मैंने कहा ना, ऐसा विश करना है कि आपके फेवर में हो, तो ऐसा मत विश कीजिए कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, मुझे नहीं इस रिलेशन में, ठीक है, कंटिन्यू करना है, या वॉट एवर, ऐसा मत सोचिए, या मुझे गिव अप करना है, ऐसा ना सोचें। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए होने वाला है, इसमें बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं गाइस। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा इस रिलेशन में, आपको भी बैलेंस करना है। ठीक है, जब भी वो एक्शन लेते हैं तब उनसे बैलेंस कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, अपना सब सोल्यूशन कर लेना है, अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को व्यक्त कर लेना है, या रिसीव हो रहा है कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर तो उसे रिसीव कर लेना है। ठीक है, अपने पर्सन से, तो आपको ये करना है, राइट। तो ये है आप लोगों के पर्सन की, ठीक है, रीडिंग आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, और क्या वो एक्शन लेंगे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही था ना कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन जेस्चर लेंगे, कोई कॉल मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन जेस्चर होगा, और कॉल मैसेज भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगी, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली आपके लिए होने जा रहा है आपके पर्सन की साइड से, और एंजल्स भी आपके विश को
पूरी करें तो गाइस ज़रूर से रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को। रिसीव करने के लिए आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और इस वीडियो को कर देना है शेयर जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो को और मेरे चैनल को, ठीक है। और आप भी देख लीजिए चैनल पे मेरे इस बहुत, ठीक है, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है या फर्दर कोई वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।